निश्चित तौर पे चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपके जानकारी में होगा। छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी हैं, मंत्री जी के विरुद्ध एक पत्र आया सदन में, रखा गया। उसका जो विषय था वो कि जो औचित्य का प्रश्न नहीं है को उठाने की सूचना। ये पत्र ये कहता है, असंवैधानिक कृत्य की सूचना देता है ये पत्र विधानसभा को, और बताता है कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल के एक मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने वो किया है जो पूर्व में कभी नहीं हुआ, और अत्यधिक गंभीरतम मामला होने के साथ साथ जो शपथ लेते हैं मंत्री, उस शपथ की भी अवहेलना सीधी सीधी है। सर, ये विषय राजेश अग्रवाल, अंबिकापुर के विधायक और छत्तीसगढ़ में साय सरकार में पर्यटन मंत्री का था। थोड़ा बताएंगे सर क्या हुआ है? देखिए, राज्यपाल जी शपथ दिलाते हैं मंत्रियों को 164(3) के तहत, और उसमें कहा जाता है कि मैं बिना भय, बिना पक्षपात, निष्ठा के साथ सेवा करूंगा, ये शपथ लेते हैं। और आप उस शपथ के बाद अगर अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात लेते हैं, किसी टीम के साथ पक्षपात लेते हैं और अपना आदेश चलाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, संविधान के विपरीत है। उनका किया गया कृत्य जो है लोकतंत्र, संविधान और उनके शपथ के विपरीत है। ऐसे लोगों को एक दिन भी मंत्री रहने का समय नहीं मिलना चाहिए, या उनको मुख्यमंत्री निकाल दें, नहीं तो अंततः ये तो मुख्यमंत्री का ही किया हुआ काम माना जाएगा। मेरे पास भी आया था मामला कि राजेश अग्रवाल, उनके जो मंत्री हैं, उन्होंने सीधा सीधा अपने लेटर पैड में 19 लोगों को भर्ती करने के लिए लिखा, और उस अधिकारी ने जिसको चिट्ठी लिखा गया उसने कहा कि ये विधि विरुद्ध काम है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चिट्ठी वापसी पाकर माननीय मंत्री जी ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया 24 घंटे के अंदर, और जिस पद पे थे उससे नीचे पद पे किया, और बैक डेट से उसका आदेश निकलवाया ताकि उसको ये आरोप न लगे कि इसने किया है। उसके बाद दूसरा अधिकारी भी पदस्थ हुआ। दूसरे अधिकारी ने भी कहा कि मैं ऐसा विधि विरुद्ध काम नहीं करूँगा। ये जानबूझ के मंत्री जी द्वारा प्रेशर डाल के, दबाव डाल के, ट्रांसफ़र का धमकी दे के इस तरह से काम करा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर सोच सकें, समझ सकें तो समझ जाएं, नहीं तो अंततः तो हम लोग आगे भी जाएंगे। सर, आप विधायिका के संदर्भ में ज़रा बताइए कि जब हम इस तरीके के पत्र विधानसभा के पटल पे रखते हैं, नियम 267 का जो कि उस पत्र में लिखा है, जिन विद्वान सदस्य ने दिया, तो इस पत्र की महत्ता क्या है, अहमियत क्या है? अहमियत अगर सरकार मान जाती है, समझ लेती है, तब तो ठीक है, नहीं तो अभी तक ये माननीय मंत्री जी का कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश मानते हुए इसको बर्खास्त भी कर सकता है, कर सकती है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें। अन्यथा पूरा दोषारोपण सरकार के ऊपर आएगा। ये हम कोर्ट में जा भी सकते हैं कि यहाँ का एक मंत्री है जो इस तरह से कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करें। राज्यपाल जी को भी लिखा जा सकता है, राज्यपाल जी भी उनको निर्देशित कर सकते हैं। अहमियत पूरी तरीके से है, तो उसको रूल्स ऑफ बिजनेस का आप उल्लंघन भी समझ सकते हैं। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जिसको हम मंत्री बना रहे थे वो नियम विरुद्ध कोई काम न करे, नियम से काम करे, कोई दुर्भावना न रखे, और सबको एक जैसा मानते हुए उन पर कार्रवाई करने का ही उसको अधिकार है। उसको विधानसभा में नियम बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, चर्चा करने का अधिकार है, बने हुए नीतियों के अनुसार काम करने का अधिकार है, मगर सीधी सीधी किसी व्यक्ति को भर्ती करने का अधिकार नहीं है। ये उसके द्वारा किया गया कृत्य जो है
पूरी तरीके से असंवैधानिक है, ये हम कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जो बता रहे थे जिस विषय को, वो यूं अपने आप में स्पष्ट होगा, लेकिन यदि कुछ जानकारियां आप सम्मानित दर्शकों को लगे कि अधूरी है तो उसे थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। अंबिकापुर के विधायक हैं, उनका नाम है राजेश अग्रवाल। इस समय साय मंत्रिमंडल में वो पर्यटन मंत्री हैं, धर्मस्व का ही प्रभार है। 19 नवंबर को उन्होंने एक पत्र लिखा। किसे लिखा? वो पत्र उन्होंने लिखा उपायुक्त सहकारी संस्थाओं को। उस पत्र में उन्होंने 19 नाम दिए और उन नाम के साथ उन्होंने लिखा कि ये जो धान खरीदी केंद्र हैं, यानी धान खरीदी केंद्र मतलब अंबिकापुर विधानसभा के, उसमें अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉकों का जिक्र था। और ये कहा उस पत्र में, निर्देश दिया, कहा भी नहीं, मतलब सीधा निर्देश था कि भाई ये जो 19 लोग हैं जो इस लिस्ट में नाम उनके दिए गए हैं और सामने उनका धान खरीदी केंद्र है, तो वहाँ पे धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे इनकी नियुक्ति कर दी जाए। जो शब्द उस पत्र में इस्तेमाल किया गया था वो शब्द है कि पूर्व में नियुक्त धान खरीदी केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के स्थान पर नवीन प्रस्तावितों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें। आदेशात्मक पत्र था। तो 17 नवंबर का यह पत्र था। 19 नवंबर को उपायुक्त के कार्यालय से, यानी उपायुक्त सहकारिता विभाग से 19 नवंबर को ही 2 दिन बाद एक पत्र, इस जो मंत्री जी का पत्र था उसके जवाब में एक पत्र जारी किया गया और मंत्री जी को लिखा गया कि भाई आपने जो पत्र भेजा था उसमें 19 नाम थे, वो हमें मिल गया है, लेकिन समिति में और उनके द्वारा संचालित धान उपार्जित केंद्रों में नियुक्ति का जो प्रावधान है उसमें सेवा नियम के बाहर किसी भी कर्मचारी को इस कार्यालय द्वारा सीधी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अब जब ये पत्र पहुंचा तो कांग्रेस का ये आरोप है या कि ये बताया जा रहा है कि वह अधिकारी जो कि महिला थी, जिन्होंने इस पत्र, मंत्री जी के पत्र के विरोध में या मंत्री जी के पत्र को नियम विरुद्ध पाते हुए तथ्यात्मक जानकारी दी कि भाई आप जो लिख के दे रहे हैं वो संभव नहीं है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता, नियमों के खिलाफ है। तो वो जो महिला अधिकारी थी उनका ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र के साथ साथ उन्हें डिमोट या कि डिमोट पोस्ट कह लीजिए, या पहले जिस पद पे थी उससे निचले दर्जे पर उनको पदस्थापित कर दिया गया। तो ये विषय पहुंच गया कांग्रेस के पास, और जब कांग्रेस के पास ये विषय पहुंचा तो फिर कांग्रेस ने वह पत्र विधानसभा के पटल पर रख दिया, जिस पत्र को अगर आप विधानसभा की नियमावली को देखेंगे तो उसमें नियम 267 क, ये एक नियम होता है विधानसभा का, इसके अंतर्गत एक पत्र विधानसभा के पटल पर रखा गया। और इसका जो संक्षिप्त विषय था, जो हेडिंग थी, वो हेडिंग थी कि एक मंत्री के द्वारा असंवैधानिक कृत्य करना। तो इस असंवैधानिक कृत्य को करने के लिए भी पूरे ब्यौरे उपलब्ध कराए गए। वो ब्यौरे कौन से हैं वो आगे देख लीजिए। विधानसभा के पटल पे जो पत्र लिखा गया उसका जो मजमून है, वो मजमून सारांश में पढ़ देता हूँ उसको। वो पत्र ये कह रहा है कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल के एक मंत्री द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है जो छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये एक अत्यधिक गंभीरतम मामला है और साय सरकार के सुशासन के दावे की पोल खोलने वाला है। ये पत्र आगे लिखता है, किसी मंत्री को मंत्री के पद ग्रहण करने के पहले राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना कार्य किए जाने की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन उक्त मंत्री ने शपथ का उल्लंघन करते हुए अपने लिखित और हस्ताक्षर युक्त पत्र को जारी किया, जिसका क्रमांक उसमें लिखा है, एक पत्र क्रमांक 48 तारीख 17 नवंबर, और वही वो ब्यौरा जो पत्र उन्होंने लिखा था उसका ब्यौरा है उसमें। और उसमें ये भी लिखा गया है, विधानसभा को सूचना दी गई है कि भाई जब ये पत्र पहुंचा तो अधिकारी ने बता दिया कि ये नियम के खिलाफ है ये पत्र, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। और उसके बाद उस महिला अधिकारी का ट्रांसफ़र किया गया और उन्हें जो जिस पद पर वो थी उससे निचले दर्जे के पद पे भेज दिया गया। तो इसको लेकर ये एक पत्र भेजा गया, विधानसभा के पटल पर रखा गया और उसमें मांग ये कही गई कि ये मंत्री जी का जो कृत्य है बेहद असंवैधानिक है
पक्षपातपूर्ण है, निष्ठा के खिलाफ है और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए राजेश अग्रवाल जी को तत्काल पद से हटाया जाए। अब इस पत्र के कुछ और मायने भी समझ लीजिए कि ये किन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। जब आप कोई पत्र विधानसभा के पटल पे रखेंगे जिसमें नियम 267 क का जिक्र आ रहा हो, तो उसमें कुछ अंतर्निहित चीज़ें हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद है 164(3), ये उसके उल्लंघन का संकेत देता है। मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं कि भाई हम बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के कार्य करेंगे, लेकिन मंत्री जी ने क्या किया? मंत्री जी ने 19 लोगों के नाम भेज दिए। तो ये नामों की सूची भेज के उसको नियुक्ति के लिए कह देना, ये पक्षपात है और मंत्री जी ने जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन है। दूसरा जो विषय है वो ये है कि कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में अनाधिकृत हस्तक्षेप का मामला है। कैसे? तो वो ऐसे कि मंत्री जी का काम है नीति बनाना, ना कि निचले स्तर पर नियुक्ति करना। तो नियुक्तियां प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होती हैं और मंत्री जी का सीधे नाम निर्देशित कर देना रूल्स ऑफ बिजनेस का उल्लंघन है। तीसरा विषय है संविधान की धारा 114 और 16 का उल्लंघन। ये कौन सी धाराएं हैं, क्या हैं ये? तो ये है लोक सेवा गारंटी और समानता के अधिकार का जो विषय होता है वो इन दो सेक्शंस में मिलेगा, 14 और 16 में। तो लोक सेवा गारंटी और समानता के अधिकार का हनन कैसे? तो वो ऐसे कि संविधान नागरिकों को रोजगार के लिए, नौकरी में अवसर के लिए समानता देता है, अवसर की समानता है। लेकिन मंत्री जी का जो पत्र है जिसमें 19 नाम थे और कहा गया इन्हें नियुक्ति दे दो, ये बैकडोर एंट्री है और इसलिए ये समानता के अधिकार को ललकार रहा है ये पत्र। चौथा जो विषय इसमें आ रहा है, अंतर्निहित है, वो है दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही और महिला अधिकारी का उत्पीड़न। वो अधिकारी जिसने कि मंत्री जी के पत्र के जवाब में पत्र लिखा और कहा कि सर आपका जो आदेश है, आदेश जो ध्वनित हो रहा है पत्र में, वो नियम विरुद्ध है, वो हम नहीं कर सकते। और उसके बाद उनको हटाना और हटा के उनको निचले पद पे पदस्थापित कर देना, इसका संदर्भ ये विषय दे रहा है कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई और महिला अधिकारी का उत्पीड़न हो गया है। इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसी कोई चीज़ें उसके सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराज़गी जताई कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, और सुरक्षा के अलग अलग मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हुए हैं। जो पांचवा है वो है सहकारिता अधिनियम का उल्लंघन। कैसे उल्लंघन हो गया? तो ऐसे हो गया कि धान खरीदी केंद्र जो है वो सहकारी समितियों के अंतर्गत होते हैं और समितियों में नियुक्ति के अपने उपनियम होते हैं। मंत्री जी का जो पत्र है वो सहकारिता की स्वायत्तता पर सवाल खड़े कर रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कड़े शब्द में कह दें तो स्वायत्तता पर हमला कर रहा है और इस हिसाब से, इस तरीके से ये अधिनियम का उल्लंघन हो गया है। और सारांश में, संक्षेप में, ये विशेषाधिकार हनन का मसला है। क्या है विशेषाधिकार हनन? तो विशेषाधिकार हनन जो है वो ये है कि कोई भी मंत्री जब निहित कर्तव्य और ली गई शपथ के खिलाफ काम कर दे या उसका उल्लंघन कर दे उस शपथ का, तो विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। ये भी है कि विशेषाधिकार हनन कहिए या यह जो पत्र है, यानी नियम 267 क के तहत दिया गया पत्र, इस पत्र पर विचारण और बाकी सारी चीज़ें वो विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन हैं। पत्र विपक्ष की ओर से सदन के पटल पर रखा गया है। अब इस पर क्या होता है और कब होता है, किस तरह से होता है, ये जब कभी चीज़ सामने आएगी, यानी कि कार्यवाही के रूप में या जो भी इसका निदान निकलेगा, जो जैसा मैंने बताया विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन है, तो वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। बहरहाल फ़िलहाल कुछ हो ना हो, लेकिन सियासत में ये तो दर्ज हुआ राजनीति में कि एक विधायक जी जो कि मंत्री जी हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा विषय आया जिसमें वो अपने पदीय दायित्व और अधिकारों की उल्लंघन करते हुए आदेशात्मक रूप से 19 लोगों को नौकरी देने के लिए पत्र लिख रहे थे और इस पर तीखी आपत्ति हुई है। विशेषाधिकार हनन समेत कई अन्य धाराओं, उपधाराओं का जिक्र करते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। कहा गया है कि मंत्री पद से
हटाइए विष्णुदेव साय जी। साय जी हटाते हैं नहीं हटाते हैं, आगे क्या होता है जैसा मैंने कहा मैं बताऊंगा जब भी होगा। क्यों? क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई नई सूचना हो, फिर कोई नई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।